अभी हरियाणा की हार पर कांग्रेस के आंसू भी नहीं सूखे थे बॉस, कि इंडी गठबंधन के दो सहयोगियों ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को दो बड़े झटके दे दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, नहीं चाहिए उसको कांग्रेस का साथ, किसी से गठबंधन भी नहीं करेगी। यूपी में अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी से बिना चर्चा किए उपचुनाव की 10 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। यह कांग्रेस की हालत हो गई है हरियाणा की हार के बाद। कोई सटने को तैयार नहीं है, हटो दूर वाला हिसाब चल रहा है इंडिया अलायंस में। शायद अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को लग गया होगा कि अगर कांग्रेस के साथ रहे तो अपने गढ़ में भी ना गंवा दे सीटें, इसलिए उन्होंने बिना देरी के राहुल गांधी से दूरी बना ली, दूर से नमस्ते कर दिया कि राहुल जी रहने दीजिए, आप अपना देखिए। क्योंकि उन्हें पता है कि जब कांग्रेस जीत रही होती है तो इनको तो पूछती नहीं है, जब हारने लगती है तो कंधे पे चढ़ जाती है। भाई कांग्रेस का हाल स्कूल के उस बालक जैसा है जो सबका टिफिन खाती है या खाता है, लेकिन अपना टिफिन किसी को नहीं खिलाता। जब अपना टिफिन खोलता तो कहता है दूर रहो ना, मेरे में क्या घुस रहा है, लेकिन दूसरे के टिफिन में जरूर खाने जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस का यही हाल है। लोकसभा चुनाव में पता था कि नरेंद्र मोदी से सीधे तो लड़ नहीं पाएंगे, तो क्षेत्रीय दलों के कंधे पे चढ़ के नरेंद्र मोदी का कद मैच करने का प्रयास करने लगे। लेकिन जहां जहां इनको अपने बूते पे लड़ना होता है तो क्षेत्रीय दलों को कहते हैं कि तुम कौन, हु आर यू। आप सोचिए कि सिर्फ एक ही हार में राहुल गांधी के सहयोगियों का उनसे भरोसा उठ गया, सब हाथ पीछे खींचने लगे। इंडी गठबंधन ने ही राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह हिला डाला है। पूरे इंडी गठबंधन को यह लग रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी गलती से नरेंद्र मोदी को कमबैक करने का बड़ा मौका दिया। जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन के हीरो बने हुए थे, वो अब पूरी कहानी के विलन बने बैठे। जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती को 32 इंच का बता रहे थे, वो खुद अभी तक चेहरा सामने लेकर नहीं आ पाए। पहले हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस तोड़ा, बची हुई कसर इंडी गठबंधन के नेताओं ने निकाल दी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने कह दिया कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना चाहती है। लोग हार को जीत में बदलते हैं। शिवसेना कह रही है उद्धव ठाकरे वाली कि कांग्रेस वो है जो जीत को हार में बदल देती है। भाई जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपनी कलह के वजह से हार गई, उसे गहराई से सोचने की जरूरत है। ये दोनों साथ में मिलकर लड़े हैं चुनाव। अब वहां उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि देखो अपना पहले हिसाब देखो क्या किए वो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। यानी राहुल गांधी के दोस्त ही जो गुब्बारा फूला हुआ था राहुल गांधी का, उसको एक एक करके पिन मार रहा है। एक बार सुनिए कैसे इंडी गठबंधन के नेताओं ने हरियाणा की हार पर कांग्रेस को भर भर के सुनाया है। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हरियाणा की हार से महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे
उसने टोल दिखाया है। कांग्रेस के धागे उसके अपने दोस्त खोल रहे हैं। इंडी गठबंधन के दूसरे साथियों की तरह ही टीएमसी ने भी कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसा रवैया चुनावी नुकसान की तरफ ले जाता है। अगर हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं तो हम किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम पिछड़ रहे हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियों को हमें शामिल करना चाहिए। अहंकार, अधिकार और क्षेत्रीय पार्टियों को नीची नजर से देखना आपदा का कारण बनता है। यानी बिना नाम लिए टीएमसी भी कांग्रेस को घेर रही है। इंडी अलायंस के साथियों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस का एजेंडा इंडी गठबंधन को बनाने का सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी को कैसे पीएम की कुर्सी तक पहुंचाएं, कांग्रेस को कैसे सत्ता तक पहुंचाएं। वहां आपस में मेल नहीं है कि थोड़ा हम तुमको बढ़ाएं, तुम हमको बढ़ाओ। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा दिखने लगा है। और ये उनको समझ में आ रहा है क्षेत्रीय दलों को, छोटे दलों को, कि बॉस ये तो हमसे ले लेते हैं सीट, हमको देते नहीं है। मध्य प्रदेश में यही किए, हरियाणा में यही किए। इंडी गठबंधन की कांग्रेस से नाराजगी की बहुत बड़ी वजह है। जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मान लेती है वहां वो अपने सहयोगियों को सीट देने को तैयार नहीं होती। लेकिन जहां कांग्रेस कमजोर होती है वो क्षेत्रीय दलों से उम्मीद करती है कि वो कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें दे दे। यानी जो कांग्रेस पर आरोप लगता है कि पब्लिक के प्रति ईमानदार नहीं है, अब कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि वो इंडी अलायंस के प्रति भी ईमानदार नहीं है, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार नहीं है। इसलिए दोस्त मार रहे हैं कि कोनी के हटो, अब मत आना दिल्ली में सटने और दूसरी जगह पे। इंडी गठबंधन के ये नेता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें लग गया है कि जैसे हरियाणा में राहुल गांधी ने हरवा दिया, वैसे ही कहीं आगे जो चुनाव होने हैं उसमें भी राहुल गांधी इंडी गठबंधन की लुटियाना डुबो दें। उन्हें लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में डिफेंसिव खेलने पर मजबूर किया, लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा में लूज बॉलिंग करके नरेंद्र मोदी को बैटिंग में फॉर्म में लौटा दिया। यही इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर किसी दूसरे के लिए कोई चांस नहीं रहता। इसलिए सब घबराए हुए हैं, सब टेंशन में, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सब किए कराए पर पानी फेर दिया। बहुत सोशल मीडिया पर रील और शॉर्ट्स और वीडियो से नेता बनने लगते ना बॉस, तो ये इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक आने के पहले कोई नेता ही नहीं होता। ये सब सोशल मीडिया में अगर माहौल बना देने से नेता बनते तो ये इंटरनेट आने के पहले कोई नेता ही ना बना होता। जमीन पे बनता है नेता, और जो सोशल मीडिया वाला नेता होता है उसका यही हाल होता है। इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि इंडी गठबंधन में कैसे हड़कंप मचा है, लेकिन आप पहले यह देखिए कि सहयोगी क्लास लगा रहे हैं। राहुल गांधी का खुद का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, फिर भी कांग्रेस के सियासी ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। कल जब से हरियाणा के नतीजे आए तब से कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि कैसे इस हार का ठीकरा किसी और पर फोड़े, ताकि राहुल गांधी पे कोई आंच ना आए कि राहुल गांधी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो देखो अब क्या बचा है नया।